नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय शेयर बाजार में बड़ा झटका। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं और सवाल यह है कि क्या यह गिरावट अभी और गहरी होने वाली है। मार्च के महीने में जो हुआ है उसने बाजार की पूरी दिशा बदल दी है। मार्च के महीने में जो हुआ है उसने बाजार की पूरी दिशा बदल दी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने अब तक करीब 88,180 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। यानी फरवरी में जो भरोसा दिखा था वो मार्च आते आते पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है। डेटा चौंकाने वाला है। इस महीने हर एक ट्रेडिंग दिन विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जी हां, हर दिन। और यही वजह है कि यह हाल के समय की सबसे लंबी लगातार बिकवाली में से एक बन गई है। अगर पूरे साल की बात करें तो 2026 में अब तक विदेशी निवेशक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार से निकाल चुके हैं। याद कीजिए, फरवरी में 22,615 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जो 17 महीनों में सबसे ज्यादा था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर विदेशी निवेशक भाग क्यों रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव, युद्ध का खतरा और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका ने पूरी दुनिया में डर का माहौल बना दिया है। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी है। और जब तेल महंगा होता है तो महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा झटका, रुपया कमजोर हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 92 के स्तर तक पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है, विदेशी निवेशकों को रिटर्न कम और रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है। तीसरा कारण, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड। जब अमेरिका में बॉन्ड पर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों में शिफ्ट कर देते हैं, यानी भारत जैसे बाजारों पर सीधा दबाव। इसके अलावा फरवरी की तेजी के बाद मुनाफा वसूली और चौथी तिमाही के नतीजों में मार्जिन दबाव की चिंता भी निवेशकों को डरा रही है। अब सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा मार वित्तीय शेयरों पर पड़ी है। सिर्फ 15 मार्च तक के पखवाड़े में इस सेक्टर से 31,831 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। यानी बैंकिंग और फाइनेंस शेयर सबसे ज्यादा दबाव में है। तो अब आगे क्या? एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं, जब तक ग्लोबल संकेत कमजोर रहेंगे, डॉलर मजबूत रहेगा और तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर वेस्ट एशिया का तनाव और बढ़ता है तो बिकवाली और तेज हो सकती है। लेकिन अगर हालात सुधरते हैं, घरेलू निवेशक सपोर्ट करते हैं या कंपनियों के नतीजे बेहतर आते हैं तो बाजार संभल भी सकता है। तो अब सवाल आपके लिए, क्या यह गिरावट एक बड़ा खतरा है या एक मौका? क्या आपको डरना चाहिए या समझदारी से निवेश करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेटनेट इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही बड़ी और असरदार खबरें सबसे पहले मिलती रहे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।